नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हाल ही में हमने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया था कि कैसे एनडीए शासित तमाम राज्यों में मुख्य सचिव हो या डीजीपी हो, जब भी राज्य सरकार की तरफ से अनुशंसा की गई तो मुख्य सचिव हो या डीजीपी हो उसको सेवा विस्तार दिया गया। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्य सचिव के लिए एक्सटेंशन मांगा, सेवा विस्तार मांगा, लेकिन नहीं मिला। और फिर मजबूरी में शशि प्रसाद गोयल यानी एसपी गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया। कहीं ना कहीं ये दिल्ली और लखनऊ के बीच का झगड़ा ही था, जो कभी तू दाल दाल में पात पात इस तर्ज पे चल रहा है। लेकिन फिर योगी योगी बने। यदि उनको लगा कि उनको मुख्य सचिव ठाकुर चाहिए था, नहीं मिला, तो फिर उन्होंने अपने एक चहेते अधिकारी को इतने असीमित पावर दे दिए कि अब लखनऊ के गलियारों में यही चर्चा है कि यूपी में सबसे ताकतवर नौकरशाह कौन। उत्तर प्रदेश में संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह विभाग, सूचना विभाग, गोपन और सतर्कता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली है। 1999 से सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे मंद मानने जाने वाले अधिकारी संजय प्रसाद अब यूपी के सबसे ताकतवर नौकरशाह बन के उभरे हैं। मुख्यमंत्री योगी का 2.5 दशक का भरोसा ही संजय प्रसाद यूपी ब्यूरोक्रेसी में जिस जगह पर है, वहां आज कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट नहीं पहुंच पाया। गृह, गोपन, सतर्कता, सूचना के साथ साथ प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पद पर अगर कोई है तो वो असाधारण ही होगा। वैसे तो नौकरशाह में सबसे बड़ा जो पद है वो मुख्य सचिव का होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव हाल ही में हुए हैं एसपी गोयल को बिठा दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि उत्पादन आयुक्त आते हैं। यूपी में एपीसी यानी कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार है। और तीसरे नंबर पर संजय प्रसाद का नंबर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त संजय प्रसाद को लेकर ही है। 2 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सचिव के तौर पर तैनात हुए सीएम योगी के खास माने जाने वाले संजय प्रसाद के पास अब 5 से ज्यादा वो भी सबसे बड़े विभाग हैं। अब तक पंचम थल यानी सीएम ऑफिस से सबसे ताकतवर एसपी गोयल ही थे। एसपी गोयल के मुख्य सचिव बन जाने के बाद उनका विभाग भी अब संजय प्रसाद के पास आ गया है। ऐसे में संजय प्रसाद पंचम तल के सबसे ताकतवर अधिकारी हैं। वैसे संजय प्रसाद पहले भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, लेकिन एसपी गोयल उनसे सीनियर थे और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री थे। संजय प्रसाद मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, मुख्य प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना के साथ ही उड्डयन और राज्य संपत्ति विभाग के भी प्रमुख सचिव होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के पास प्रमुख सचिव गृह की जिम्मेदारी नहीं होती, जो अब तक की परंपरा थी। लेकिन संजय प्रसाद के पास मुख्य सचिव गृह की जिम्मेदारी भी आ गई है। यह बात किसी से छिपी नहीं कि संजय प्रसाद सीएम के बेहद करीबी और ताकतवर अधिकारी है। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव गृह पद से उन्हें हटाया था। यानी उन पर आरोप था विपक्ष का कि ये सीएम के इतने खास है कि ये प्रामाणिकता से काम नहीं करेंगे। वैसा देखा जाए तो संजय प्रसाद जो है, इनका और योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना नाता है। 1999 में वो योगी आदित्यनाथ के संपर्क में आए।
जब एक युवा आईएएस अधिकारी के रूप में वो 1999 से 2001 तक गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी पद पे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ का उस समय गोरखपुर से सांसद के रूप में राजनीति में सफर शुरू हुआ था। संजय प्रसाद ने 2002 से 2003 तक गोरखपुर के पड़ोसी जिला महाराजगंज के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। उसके बाद वो अयोध्या, बहराइच, फिरोजाबाद, आगरा जिले के डीएम रहे। उन्होंने बसपा और समाजवादी पार्टी के शासन में भी वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। 2009 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी, तब उन्हें गृह विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया था। बाद में 2014 में लगभग 6 महीने के लिए अखिलेश यादव के शासन में गृह विभाग के सचिव पद पर भी नियुक्त किया गया था। इसी बीच प्रसाद ने उद्योग, आईटी, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसे विभाग के प्रभार भी संभाले। 2015 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले जाने के और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में संयुक्त सचिव और फिर रक्षा में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया, जिस पद पर वो 2019 तक रहे। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की पहले कार्यकाल के 2 साल बाद संजय प्रसाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आए और कुछ समय के लिए बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग के सचिव पद पर रहे। 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में ही उन्हें सीएम का सचिव बनाया गया और तब से सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। साल 22-23 में यूपी के सबसे शक्तिशाली नौकरशाह अवनीश कुमार अवस्थी के सेवानिवृत्ति और सूचना विभाग से अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार सहगल के स्थानांतरण ने आदित्यनाथ सरकार के भीतर संजय प्रसाद के दबदबा को और बढ़ा दिया। बहुत सारे अधिकारी हैं जो उनके बारे में जब बात हुई तो बताते हैं कि उनमें बहुत सारी खूबियां हैं जिसके चलते आदित्यनाथ का विश्वास उन्हें मिला। उनमें ये भी शामिल है कि वे सतर्क रहते हैं, परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि उनके पद के लिए आवश्यक है। संजय प्रसाद के मजबूत पारस्परिक कौशल के कारण ही उनके हर जगह दोस्त है। यूपी के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि वो किसको प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह और अन्य विभागों की जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो बिहार में जन्मे संजय प्रसाद, सीतामढ़ी में उनका जिला है जहाँ जन्मे हैं। फिर उन्होंने एमए किया और 1995 में यानी 1995 में सिविल सेवा उत्तीर्ण किया और वहाँ जॉइन किया। अब देखना ये है कि ये अपने चहेते अधिकारी संजय प्रसाद के चलते या उनके द्वारा पूरे राज्य के प्रशासन पे कितनी कसावट रख सकते हैं और कितनी पकड़ रख सकते हैं। दिल्ली ने यदि उनके चहेते अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं दिया और दिल्ली ने यदि उनके मन के विरुद्ध किसी को मुख्य सचिव बनाया, हालाँकि मुख्य सचिव भी उन्हीं के सीएमओ में ही थे, तैनात थे। लेकिन वो चाहते थे कि सिंह साहब को एक्सटेंशन मिले। अब लखनऊ के गलियारों में यही चर्चा है कि यदि दिल्ली ने अपना मुख्य सचिव लाकर योगी की नकेल कसने का प्रयास किया, योगी ने अपने ही एक चाहते अधिकारी को असीमित अधिकार देकर पलटवार किया। अब जो खास तौर पे प्रशासन है और राजनीति में गृह मंत्रालय बहुत अहम महत्व रखता है, खासकर यूपी, बिहार जैसे राज्यों में, सभी राज्यों में वैसा देखा जाए तो देश के सभी राज्यों में। और यदि वहां पर सचिव उनके अपने हो, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ताकतवर नौकरशाह अभी उत्तर प्रदेश में कौन है। देखते हैं योगी के इस पलटवार पे दिल्ली क्या करती है। वर्तमान में तो दिल्ली अपने आप में उलझी हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो क्षेत्रीय क्षत्रपों के खुला छोड़ दे। बीच बीच में उनकी नजर पड़ती रहती है और खासकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दिल्ली दूरबीन से देखती है, क्योंकि बाकी सभी जगह पर
करीब-करीब रबर स्टैंप ही मुख्यमंत्री हैं। बिहार में उनकी गठबंधन की सरकार है जहाँ मित्र दल का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो मित्र दल पूर्ण रूप से बीजेपी के कब्ज़े में है, इसलिए वहाँ की उनकी चिंता नहीं। दूसरा एक मुख्यमंत्री दूर दक्षिण में आंध्र प्रदेश में है, चंद्रबाबू नायडू, लेकिन फिर चंद्रबाबू नायडू को खुश कैसा रखना ये दिल्ली जानती है। एनडीए की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है, वो है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा सूबा, जहाँ सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं। दिल्ली की तख्त की चाबी ही उत्तर प्रदेश से होती है, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री अभी वो बैठा है, वो कभी-कभी दिल्ली को आँखें दिखाता है। देखना ये है कि इन नौकरशाहों के नियुक्ति को लेकर जो हमले और प्रति हमले हो रहे हैं, उसकी परिणति क्या है? वर्तमान में तो यदि मुख्य सचिव अपना नहीं या मुख्य सचिव को विस्तार नहीं, तो फिर मेरे पास सचिव ऐसा है कि जो असीमित अधिकारों के साथ पूरे राज्य के प्रशासन पे पकड़ रखता है। डायरेक्ट हिट में आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।